आज की इस करेले की रेसिपी को बनाने के बाद आपके घर वाले करेले जो है ना आपसे छीन छीन के खाएंगे। ये इतने मज़ेदार बनेंगे, इसके अंदर ना ही कोई कड़वाहट आएगी। और करेले के अंदर जो होता है ना, करेला हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। करेला हमें हमारी बहुत सी बीमारियों से बचाता है, हमें शुगर से बचाता है। तो इसको हम किस तरीके से सही इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे ये हमें भरपूर फ़ायदा भी दे और खाने में भी ये इतना टेस्टी हो कि यकीन करें कि उंगलियां चाट जाएं। इतना मज़ेदार आज की जो करेले की रेसिपी है ना, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि पीछे रमज़ान गुजर चुका है, रमज़ान के अंदर हमने बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाई हैं, उसके अंदर हमने चिकन और मुर्गन ग़िज़ाएँ खाई हैं, लेकिन हमने सब्जियाँ नहीं खाई। तो आज मैं आपको ऐसी सब्ज़ी बनाने का तरीका बताऊँगा जो आपको फ़ायदा देगी। तो चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक कढ़ाई ली है। कढ़ाई के अंदर हमने 1 कप कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना है। इसके अंदर हमने ये करेले शामिल कर लेने हैं। डंडियाँ इसकी उतार लेनी है। उतारने के बाद हमने इसको फ्राई करना स्टार्ट कर देना है। अब इसको फ्राई करेंगे। देखिए अभी कलर इसका जो है ना ये गहरा ग्रीन हो गया है। तो हमने इसका कलर जो है ना हल्का सा जब ब्राउन सा हो जाए ना, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाए कलर, तब तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। ये देखिए अभी कलर इसका चेंज हो गया है, इसके अंदर जो ग्रीनिश है ना वो ख़त्म हो गई है और इस तरह का इसका कलर हो गया है। अब हमने इसको निकाल लेना है, किसी प्लेट के अंदर निकाल लेंगे और इसी तरह से हमारे पास जितने भी करेले हैं ना हम फ्राई कर लेंगे। मैंने 1 किलो करेले लिए हैं, आप इस रेसिपी के साथ जितने मर्जी बना सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। अब यहाँ पे मसालों में हमारे पास 2 टमाटर है, 1 प्याज है, 5 से 6 सब्ज मिर्चें हैं, 1 फूल लहसन का है। अब ये मसाले भी हमने इसी ऑयल के अंदर फ्राई करने हैं। टमाटर इतने फ्राई करने हैं कि इसके छिलके जो है ना उतरना स्टार्ट हो जाए। उसके बाद सब्ज मिर्चों को हल्का सा हमने ब्राउन कर लेना है और जो प्याज है प्याज को भी हमने ब्राउन करना है। और लहसन जो है, लहसन का भी कलर चेंज होने तक हमने इसको फ्राई कर लेना है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। फ्राई करने के बाद अब जो सब्ज़ मिर्चें हैं ना, ये अब जलने वाली कंडीशन में चली जाएंगी। तो हमने सबसे पहले सब्ज़ मिर्चों को निकाल लेना है। इसको निकालने के बाद फिर यहाँ पे देखें अब टमाटर के छिलके उतरना स्टार्ट हो गए हैं। तो अब टमाटर भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो अब टमाटर निकाल लेंगे। टमाटर निकालने के बाद फिर जनाब हमने जो प्याज और लहसुन इसके अंदर शामिल किया ना, वो भी इसके अंदर कलर पकड़ चुका है और ये देखिए इसके ऊपर गोल्डन सुनहरा कलर आ चुका है और ये फ्राई हो चुका है। तो अभी हमने इसको निकाल लेना एक प्लेट के अंदर और करेले जो है ना, करेलों की हमने कटिंग करना स्टार्ट कर देनी है। देखिए इस तरह से हमने राउंड शेप में इसको काट लेना। आप किसी भी शेप में इसको काट सकते हैं। अच्छा अब करेले के अंदर देखें, अब जो इसके बीज है ना, बिल्कुल इसके अंदर बीज जो है ना बिल्कुल नरम नरम से हैं, कच्चे हैं। तो इसको हमने इसी तरह साथ काट देना है। अगर इसके अंदर आपको रेड कलर के बीज नज़र आते हैं या इसके अंदर आपको मोटे बीज नज़र आते हैं, तो वो बीज आपने इसके अंदर से निकाल देने हैं। लेकिन जो कच्चे करेले होते हैं ना, उसके अंदर बीज जो है ना वो नरम होते हैं, वो इसी तरह इसके साथ पक जाते हैं, खाए जाते हैं और बड़े ज़बरदस्त टेस्टी बनते हैं। उसके अंदर कोई कड़वाहट भी नहीं आती। ये रेड वाले बीज जो है हमने निकाल देने हैं। कुछ करेले ऐसे होते हैं जो कि अंदर से रेड हो जाते हैं हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। अब ये देखिए मैंने सारे करेले की कटिंग कर ली है और जो टमाटर हैं, टमाटर के हमने छिलके उतार लेने हैं। देखिए इस तरीके से इसके छिलके उतार लेंगे, बहुत ही आसानी के साथ इसके छिलके उतर जाएंगे। और ये सारी सब्जियां, सारी चीज़ें फ्राई हो चुकी हैं। इसका टेस्ट इतना मज़ेदार बनेगा कि आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अब लहसन देखें, लहसन तो सबसे पहले तो हमें छीलने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। जब आप इस तरह से फ्राई करेंगे ये नरम हो जाएगा और फौरी से छिल भी जाएगा और लहसन का जो कच्चापन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। लहसन बहुत टेस्टी बन जाएगा। तो अब हमने लहसन को भी इस तरीके से छील लेना है। देखिए छीलने के बाद अब एक मिक्सी जार ले लेना है। इसके अंदर प्याज, टमाटर, सब्ज़ मिर्चें और इसके अंदर हमने फ्राई किया हुआ लहसन शामिल कर देना है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी शामिल करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लेंगे। अब इसका पेस्ट बना के साइड पे रख लेंगे और दूसरी तरफ हम जो दूसरी कुकिंग है ना करेले की, वो स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे जो ऑयल था ना हमारे पास, 1 कप ऑयल था, उसमें से आधा मैंने निकाल लिया है। अब आधा कप ऑयल जो है ना वो कढ़ाई के अंदर मौजूद है। इसके अंदर हमने कटे हुए करेले शामिल करने हैं। इसके अंदर हमने नमक शामिल करना है। यहाँ पे 1 किलो करेले के अंदर तकरीबन 1 टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। अब नमक शामिल करने के बाद इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। 5 मिनट के बाद ना इसका कलर जो है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। देखिए इस तरह का कलर हो जाएगा। तो इस स्टेज पे आके हमने इसके अंदर मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है। ये सारा प्रोसेस करने से ना करेले के अंदर जो कड़वाहट होती है वो भी ख़त्म हो जाएगी। करेले की जो ओरिजिनल हालत है वो भी ख़राब नहीं होगी और करेले खाने में भी बड़े मज़ेदार बनेंगे। अब इसके अंदर हमने जो पेस्ट बनाया था ना, वो पेस्ट इसके अंदर शामिल कर देना है। पेस्ट शामिल करने के बाद यहाँ पे मुसलसल हमने गैस के फ्लेम को ऑन किया हुआ, तेज़ किया हुआ है
और तेज़ फ्लेम के ऊपर हमने इसको इसी तरह से भूनते जाना है, भूनते जाना। फिर हमने इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करने हैं, जिसके अंदर 1 टीस्पून लाल मिर्च है, हाफ टी स्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर है। ये मसाले इसके अंदर शामिल करेंगे और मसालों के साथ इसको अब अच्छी तरह पकाएंगे, इसको मिक्स कर लेंगे। बहुत से लोग घर पे करेले बनाते हैं, करेले बहुत ज़्यादा कड़वे बनते हैं, खाने में टेस्टी नहीं होते, या कभी तो वो बहुत ज़्यादा जला लेते हैं और कभी जो करेले हैं ना वो कच्चे रह जाते हैं। तो मैं जो आपको फार्मूला बता रहा हूँ ना, इससे करेले आपके कच्चे भी नहीं रहेंगे, जलेंगे भी नहीं और बहुत ही टेस्टी बनेंगे। अब पाउडर मसाले डालने के बाद ये देखिए इसको इतना भून लिया कि ऑयल जो है ना आपको सेपरेट नज़र आ रहा है, ऑयल अलग अलग नज़र आ रहा है। तो इस स्टेज पे आके हमने एक दफ़ा इसको हिलाना है, फिर इसके अंदर दही शामिल करना है। दही इसके अंदर तकरीबन आधा कप शामिल कर देंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे। अब इसके अंदर हमने जब दही शामिल करना है ना, दही से इसके अंदर एक टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त आएगा। और दही जो होती है ना, दही डालते वक्त गैस के फ्लेम को थोड़ा सा कम कर लेंगे और इसको 5 मिनट के लिए कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद ढक्कन उठाएंगे तो देखिए ऑयल जो है ना सारा ऊपर आ चुका है और दही भी इसके अंदर अच्छी तरह घुल मिल चुका है, इसके अंदर पक चुका है। तो अब इसको हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद अब नेक्स्ट जो है ना, इसके अंदर हम इमली का पानी शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून इमली लेनी है, उसके अंदर 3 से 4 टेबल स्पून हमने पानी शामिल कर लेना है। गुठलियाँ वगैरह निकाल लेनी है। इमली को पहले भिगो के रख लें 15 से 20 मिनट। ये पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। इमली का पानी डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं पकाना। फिर इसके अंदर एक बड़े साइज़ का प्याज जिसको जूलियन शेप में काट लिया, फिर इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें, इसको रफली काट लेना है। फिर इसके अंदर एक टमाटर, इसको भी हमने छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काट लेना है। ये मसाले इसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, ये मसाले शामिल करने के बाद अब हमने इसको बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है। इसके अंदर प्याज जो है ना इसी तरह खड़ा खड़ा, टमाटर और सब्ज़ मिर्चें इसी तरह खड़ी खड़ी नज़र आती हैं और मुंह में आती हैं, बड़ा टेस्ट ज़बरदस्त आता है। तो इसी तरह हमने पहले इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करके इसको 5 मिनट के लिए ढक्कन लगा देंगे। 5 मिनट ढक्कन लगाएंगे, बस 5 मिनट के लिए सिर्फ पकाना है। गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। ऑयल देखिए सेपरेट हो गया है। अब इसके ऊपर ढेर सारा सब्ज़ धनिया डालेंगे और इसके ऊपर डालेंगे एंड पे गरम मसाला पाउडर खुशबू के लिए। अच्छा, ये सारे मसाले वगैरह डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब करेले की कंडीशन देखिए माशाल्लाह, अब इसके अंदर ज़रा भी करवाहट नहीं है और ये देखिए खाने में इतने मज़ेदार है। इसके अंदर इसका मसाला ग्रेवी देखिए कितनी ज़बरदस्त है। और इसके अंदर जो हमने बाद में सब्जियां इस्तेमाल की हैं, सुबहान अल्लाह, मैं कहता हूँ कि मुंह में पानी आ जाएगा। जो करेला लवर है ना उनके लिए ये रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को फ्रेंड एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कर दें। और अभी आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाते हैं, ये देखिए माशाल्लाह। तो आप भी इस तरीके से इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो को बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर कर दिया करें ताकि कुकिंग के अंदर किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अब ये देखिए, आप इसकी फ़ाइनल लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए, इसके साथ ग्रेवी भी है, मसाला भी है और स्पाइसेस भी हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। एक नई वीडियो आने तक समीउल्लाह को दे इजाज़त। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।